मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस शासित एक और बड़े प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लग गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर मतभेद रहे हैं। ये तो जग जाहिर है। अब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इकाई से जुड़े सूत्रों ने एक नया दावा पेश कर दिया है और ये दावा चौंकाने वाला है। उनका दावा है कि कांग्रेस के 3 दर्जन असंतुष्ट विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बीजेपी सूत्रों के दावे पर भरोसा किया जाए तो मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ की तरह ही राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार खतरे में है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं। बताया जाता है कि पायलट कांग्रेस आलाकमान से गहलोत की शिकायत भी कर चुके हैं। डिप्टी सीएम पायलट के अलावा उनके पक्ष के विधायक भी अशोक गहलोत से खफा बताए जाते हैं। हाल ही में विधानसभा में भी पायलट कैंप के कई विधायक गहलोत सरकार पर सवाल भी उठा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान सौंपने के बाद ही पायलट और उनके बीच तल्खी चली आ रही है और इसी बीच बीजेपी के सूत्रों ने राजस्थान कांग्रेस के 3 दर्जन असंतुष्ट विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने का दावा भी कर दिया है। और मध्य प्रदेश का असर ट्विटर पर भी देखने को लगा। अचानक से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ट्रेंड होने लगे। ट्विटर यूजर्स उनके बारे में तरह तरह के कयास भी लगाने में जुट गए। ट्विटर पर लोग मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद तरह तरह के कयास लगाने लग गए हैं और इन बातों की चर्चा जोरों पर है कि अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है। और ट्विटर ट्रेंडिंग में सचिन पायलट काफी देर तक पहले नंबर पर भी रहे। हम आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव की खबर बाहर निकल कर आई थी और इन्हीं के मद्देनजर यूजर्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अमित शाह है तो सब संभव है और अगला नंबर सचिन पायलट का है। इसी तरह यूजर्स ने लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ही ऐसे 2 नेता थे जो कांग्रेस की स्थिति को ठीक कर सकते थे। युवक कठिन परिश्रम करने वालों को नजरअंदाज कर कांग्रेस ने उम्र दराज चेहरे को आगे बढ़ाया। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कांग्रेस समर्थकों के लिए ये बहुत ही खराब दिन है। एक समय में हम सोच रहे थे कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और हुआ क्या? इसके अलावा भी कुछ बाकी रह गया है। इसी तरह से राजनीतिक गलियारा चर्चाओं से गर्म रहा है, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि अमित शाह और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।